हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पेपर 1 पढ़ेंगे। पेपर 1 में बाल अपराध के कारण, इसके पहले में हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं और बहुत सारी चैप्टर इसमें जो कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि बाल अपराध के क्या क्या कारण हैं, आप लोग पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। तो बाल अपराध में नंबर 1, 2, 3 करके हम लोग का टॉपिक जो था वह खत्म हो गया हुआ है बाल अपराध में। और नंबर 4 वाली जो टॉपिक हम लोग का आर्थिक कारण, आर्थिक कारण से बालक क्या होता है, वह अपराधी होता है। तो आर्थिक कारण हम लोग देखेंगे कि आर्थिक कारण में क्या क्या कारण होता है। आर्थिक कारण जनरली शब्द में आप लोग जानते हैं, आर्थिक यानी आपके पास जो पैसा वगैरह की जो कमियां होती है, आर्थिक स्थिति किसी का मजबूत होता है तो किसी का कमजोर होता है। तो कमजोर और मजबूत की जो प्रोसेस होती है तो वहाँ पर यह पैसे के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर आर्थिक रूप से भी बालक जो होता है वह अपराधी बनता है। देखते हैं कैसे बनता है। आर्थिक रूप में भी आप देखते हैं कि 3 प्रकार है। एक फर्स्ट है निर्धनता, दूसरा बेकारी और तीसरा अनुपयुक्ता व्यवसाय। निर्धनता भी देखिए, इसमें भी आ जाता है बेरोजगारी आ जाता है, ठीक है। और बेरोजगारी से संबंधित इसमें बहुत सारे डिफिनेशन है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। सेकंड है बेकारी। बेकारी का समझते ही एक मीनिंग होता है कि काम होते हुए भी कोई काम नहीं करना चाहता है या बिना काम के कोई घूमता वगैरह है, तो बेकारी अपना समय पास करता है, समय टालता है। तो वहाँ बेकारी का एक बोध होता है। उसके बाद है अनुपयुक्त व्यवसाय। तो अनुपयुक्त व्यवसाय यानी व्यवसाय कर भी रहे हैं, यदि कोई व्यवसाय आप किए हुए हैं उसमें आपकी रुचियां नहीं है और आपकी संतुष्टि नहीं है, आपकी योग अनुसार व्यवसाय नहीं है। जैसे आपने पढ़ा, टीचिंग अभी पढ़ रहे हैं, टीचिंग का ट्रेनिंग ले रहे हैं, टीचिंग फील्ड है आपका। और इसमें क्या है कि आपको यदि टीचिंग से अकॉर्डिंग मिलेगा तो आपके मन को संतुष्टि मिलेगी, आपको मन भी लगेगा कि हम जो पढ़े उस अकॉर्डिंग हमको पढ़ाने के लिए मिल रहा है। या आपने स्कूल कॉलेज वगैरह खोल लिया, कुछ भी उससे रिलेटिव हुआ, यदि इस आपने एजुकेशन इसका प्राप्त किया, फिर बाद में कुछ और बिजनेस कर रहे हैं जिससे आपकी असंतुष्टि महसूस हो रहा है। अब आपकी आत्मा को क्या है, वो संतुष्टि नहीं मिल रहा है, हमने बेकार ये बिजनेस कर लिया। यानी आप इस फील्ड को छोड़कर दूसरा जो फील्ड का बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए तो आपको बेकार से महसूस होगा। तो वहाँ भी वो आपका व्यवसाय जो हो गया वो सफल व्यवसाय नहीं हुआ। और बेकारी का मतलब यह हो गया कि आपके पास सब चीज है, खाने के लिए पीने के लिए है, इतना जितना आप अपना चल सके, आप अपना जीवन यापन मतलब मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिएगा तो जैसे फार्मर का ले लीजिए एग्जांपल। फार्मर के पास क्या होता है कि कोई काम नहीं होता है, फिर भी उसको जिंदगी जीने के लिए उसके पास खेत वगैरह जो होता है वह रहता है और उसमें खेती करके और वो अपना अनाज उपजाकर उससे अपना जीवन यापन करता है और उससे बेचकर वो अपना प्रॉफिट का जो होता है नेक्स्ट काम करता है। यदि कोई बालक हो और फार्मर का, यदि सपोज दैट फार्मर का ही बालक है और वह उस खेती में मन नहीं लगाता है, उसको मिलने के लिए खाना तो मिल जाता है, खेती से उसकी जो पेरेंट्स है वो लोग खेती करते हैं तो उससे खाना उसको आपूर्ति हो जाती है, बट वह दूसरा कोई काम ही नहीं करता है, ना फार्मर का ही काम करता है। तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ बेकारी हो गया। यानी आपको बोला जाए कि खेत में जाइए, एक काम कीजिए वो काम कीजिए, तो वो आप नहीं कीजिएगा, आपको मन नहीं लग रहा है और बिना काम के आप बैठे हुए हैं, बिना काम के आप अपना समय लॉस कर रहे हैं। तो वहाँ पर पे आपका प्रताड़ना जो शब्द होता है, प्रताड़ना तो सभी लोग जानते हैं, और ताना वाली जो बात होती है तो वहाँ पर भी पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, प्रताड़ना देने लगते हैं कि तुम कुछ कर नहीं रहा है, ये है वो है, बहुत सारे है, तुम क्या करेगा। तो यानी बेसिक रूप से उससे पर दबाव भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और निर्धारता का है कि बेरोजगारी, काम तो मिल नहीं रहा है, उस अकॉर्डिंग पे चलिए हम लोग देखते हैं निर्धार। सबसे पहले देखते हैं निर्धारता का मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में आप लोग यदि कुछ जानते हैं तो बताइए, बताइए यदि आप लोग कुछ जानते हैं। आप लोग को उस दिन हमें को HW भी दिए हुए थे ना कुछ जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के बारे में और महावीर के, तो वो तो कंप्लीट होगा आप लोग का जी। तो इस टॉपिक के बाद फिर उस टॉपिक का हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग यदि निर्धारता के बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए। देखिए, एक तो हमने बताया, एक सिंपल सा शब्द बताया बेरोजगार, ठीक है। यदि उस पर भी कुछ है आप लोग के मन में टॉपिक वगैरह तो बोल दीजिए, हमको ठंड लग रहा है ना, है तो आप लोग बोलिए।
बोलिए, आप लोग को यदि कुछ जानकारी है तो आप लोग बोल सकते हैं। देखिए, ये जो आपका है निर्धारता, निर्धारता क्या है? तो निर्धारता है स्थिति या स्तर। देखिए, स्थिति या स्तर है जहाँ पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह व्यक्ति अपनी आधारभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता है। व्यक्ति के पास की इतना मतलब आय जितना उसको जरूरी है उससे कम ही आय उसके पास हो रहा है, यानी कम ही कमा पा रहा है, तो अपना जरूरत का जो चीज होता है उसको पूर्ति नहीं कर पाता है। जैसे सर का लेते हैं, मुकेश सर का, बैठे हुए है मैडम, तो उनका मंथली मिलता है, बट 4 महीना 5 महीना पर एक बार मंथली मिलता है। तो यानी एक मंथ का जो खर्च होता है उनको चलाने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो बच्चे में भी या सियाना में भी यदि देखा जाए तो यदि एक आपको पैसा मिल रहा है, इनको 2 मंथ या 3 मंथ पर पैसा मिलेगा तो मिलेगा, वो अलग है। फिलहाल जो अभी की जो प्रोसेस है वह कैसे होगा, तो उसके लिए जिसकी आवश्यकता से कम ही पूर्ति होता है तो उसको तो टेंशन बना हुआ रहता है ना, कि हमको भाई पैसा चाहिए, किसी का फी भरना है, किसी का कपड़ा खरीदना है, किसी का अथी, मतलब बहुत सारा है, जो फेस्टिवल भी आता है वो सब भी है। तो वहाँ भी एक जो टीचर रहते हैं उनको भी मतलब मंथ टू मंथ सैलरी नहीं मिलता है, तो वो मतलब किराना दुकान में से खाते रहते हैं। जब आते हैं मेरे बगल में है ना। हाँ, तो वो मतलब अपना खाता चलाते रहते हैं, मजबूरी भी हो जाता है। दीपावली के वक्त पेमेंट मिलता है और होली के वक्त पेमेंट मिलता है। तो यह हो गया आपका निर्धारता, जो जरूरत से कम ही पैसा आपके पास हो। ठीक है, अब इसको बुक्स के अनुसार देखते हैं, ये अपने अनुसार था। ठीक है, अब बुक्स के अनुसार है, बाल अपराध को जन्म देने वाली अनेक परिस्थितियां हैं। यहाँ पर अपराध तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बाल अपराध को जन्म देने वाली अनेक परिस्थितियां क्या क्या है? तो जो बाल अपराध को जन्म देती है, जैसे बालक बड़ा हो जाता है अर्थात किशोरा अवस्था में प्रवेश करता है। सबसे पहले बताइए कि किशोरा अवस्था की जो वर्ष होती है कितने से कितने वर्ष होते हैं? 12 से 18, 13 से 18। बोलिए, कंफर्म है? किशोरा वर्ष की अवस्था जो होती है कंफर्म है? सर 13 से 18। हमको नहीं लगता है कंफर्म है। आप लोग नहीं, आप लोग सर्टिफाइड हुए उस दिन में बोले हुए थे कि यह जो है यह सर 13 से 19। 13 से 19 है, तो बोले, और 18 बोल रहे थे ना? 18 से 19 मैंने 13 से बोले हैं। हाँ, 13 से 19 वर्ष है। इसको कंफर्म देखिए, कॉपी में था तो निकाल ली, बुक्स आप लेते रह गए। ठीक है, ये डिफरेंस। सर तो पता भी था कि किस पेज में है, तो जल्दी से निकल गया। अच्छा, इसका मतलब तुम पढ़ी हुई थी तो पता रहेगा ही। तो ये जो बता रहा है, अब कहाँ चला गया? हाँ, उसमें प्रमुख निर्धारित है, इससे वह अपनी आवश्यकताओं को भी पूरी करती है। किशोरावस्था कहाँ चला गया? देखिए, बाल अपराध को जन्म देने वाली अनेक परिस्थितियां हैं जिसमें बालक अपराध करने लगता है, उसमें प्रमुख कारण निर्धारित है, इससे वह अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो जैसे बताया ना हमने कि जरूरत के अनुसार आपका जितना खर्च है उससे कम ही पैसा आ रहा है आपके पास, तो आपकी आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी। कितना भी कमाइएगा आपको कम ही पैसा आ रहा है। जितना आपको खर्च है कि इस महीना में आपकी टोटली बजट है कि नहीं, हमको 5,000 रुपया ही 5,000 रुपया का खर्चा होने वाला है, और आपका पैसा आपको 3,000 रुपया ही आएगा, तो 2,000 रुपया तो आप माइनस में जा रहे हैं ना। तो कम खर्चा के अकॉर्डिंग है, और इससे फलस्वरूप चोरी करना, झूठ बोलना इत्यादि सीख लेता है। तो यह हो गया आपको, जब 18 साल के बच्चे होते हैं, 18 साल के ऊपर के जो होता है और किशोरावस्था में जाता है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बच्चे की बात जब करेंगे तो बच्चा झूठ बोलना कैसे सीख लेता है, इस चीज़ को देखिए, और कैसे अपराधी बनता है। बच्चा के अकॉर्डिंग में यदि देखिएगा, हम लोग तो बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो
उसमें देखिए कि जब बच्चा स्कूल जाता है, जैसे आज का फेस्टिवल है, ठीक है, आज है, आज तो दो फेस्टिवल है। एक तो जो मनाने वाला है शहीद दिवस तो मना ही रहा है, जो वैलेंटाइन डे मनाने वाला है तो उसके पास क्या होता है, जब उसको तो घर से उतना ही पैसा मिलता है जितना आपकी ट्रेवलिंग खर्च हो, जितना आपकी ट्रेवलिंग खर्च होता है उतना ही बच्चा को मिलता है, आने और जाने का खर्च और 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। चलो तुमको यदि भूख लगेगा तो 2 समोसा खा लेना, ठीक है, या 10 रुपये में 2 नहीं मिलता है। 2 नहीं मिलता है, एक मतलब बात हो रही है। हाँ तो हाँ अब चलो 14 रुपया हो गया, ठीक है, रिया 14 शायद हो गया होगा, 7 रुपया है या 8 रुपया है, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि 15 रुपया ही मिल गया, ठीक है, 15 रुपया मिल गया, 15 रुपया मिला, उसको एक्स्ट्रा यही मिला और कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि उसको घूमने जाने का मन करे, बालक को या कोई भी हो तो उसको घूमने जाए, क्योंकि आज का डे उसके लिए अच्छा है और उसको घूमने जाने का। अब वहाँ पर देखिए कि वो किसी से बोल रखा है कि उनको घूमने जाना है और घर से पैसा उसको नहीं मिला, क्योंकि पर डे का जो रूटीन है उतना ही पैसा उसको मिलेगा। वहाँ पर क्या बोलेगा बालक, झूठ बोलेगा, वहाँ पर झूठ बोलना स्टार्ट करेगा। किसी के पास, आप सभी के पास है, सबके पास नहीं, आप लोग के पास, ठीक है। तो बालक है वहाँ पर क्या होगा कि झूठ बोलना प्रारंभ करेगा कि हमको ना स्कूल में आज कोई ना कोई फेस्टिवल बोलेगा या बोलेगा आज टेस्ट होने वाला है, टेस्ट में इतना रुपया देना है। हो सकता है कोई और दूसरा बहाना करे, कोई भी और बहाना करे, यानी बहाना करेगा। यदि उसकी मम्मी चालाक होगी तो बोलेगी कि नहीं नहीं बेटा ये तो हो चुका है, कहाँ से होगा, ठीक है। तो यानी पैसा उसको नहीं मिल पाया, सपोज दैट नहीं मिल पाया, तो फिर वो क्या करेगा, एक दिन पहले से इसमें तो जुगाड़ में लग जाता है पैसा का, तो क्या करेगा, तो चोरी करेगा। कहाँ से करेगा, तो घर में जो होगा उसी से नहीं करेगा, घर में कहीं पैसा रखा हुआ होगा उस पैसा को ले लेगा। तो यहाँ पर भी बाल अपराध का एक कारण होता है, और इसमें भी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी बता रहा है कि उस अकॉर्डिंग कैसे गार्जियन को बिहेव करना चाहिए, इसके बारे में भी बता रहा है। तो झूठ बोलना जो होता है, जब बालक की जरूरत होती है, उस जरूरत की आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो बालक झूठ बोलना प्रारंभ कर देता है, और वहाँ पर जैसे ही झूठ बोलना प्रारंभ करेगा वहाँ पर अपराधी छवि का वो हो जाएगा। तो एक यह हो गया। सेकंड है हम लोग का बेकारी। बेकारी को देखते हैं। बेकारी के मतलब तो हम बताए, आप लोग भी कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। बेकारी जो है वह निर्धरता का मतलब इससे मिला जुला हुआ है, ठीक है। इसका टॉपिक जो है मिला जुला हुआ है। जो बाल अपराध को जन्म देती है, जैसे बालक बड़ा हो जाता है अथवा किशोरावस्था में प्रवेश करता है, वह चाहता है कि उसके पास स्वयं जीवोपार्जन करने का साधन हो, जीने का स्वयं साधन हो उसके पास। वो थोड़ा एक्स्ट्रा सोचने लगता है। जब किशोरावस्था में बालक जाता है तो एक्स्ट्रा सोचने लगता है। उसको बोलेगा गार्जियन कि एक काम करो, तुम इस चीज़ का तैयारी करो तो ये तुम्हारे लिए बेटर होगा। तो नहीं, हम इस चीज़ नहीं तैयार करेंगे, हमारे लिए ये बेटर होगा। यानी जो पेरेंट्स बोलते हैं, पेरेंट्स से वो विपरीत जाता है, ठीक है। और पेरेंट्स भी उसके विपरीत जाते हैं। उसमें देखा जाता है कि यदि जो बालक का इच्छा है उसके अकॉर्डिंग जाए। और जीने का भी एक, हम लोग बच्चा थे तो देखते थे कि कोई बाइक चलाता था तो मतलब बहुत ललसा लगता था, हम भी सियाना होंगे तो बाइक चलाएंगे। तो वहाँ पर भी जीने का एक अलग अलग जो तरीका होता है वो सभी सोचने लगते हैं, जी वहाँ पर सोचने लगते हैं और करने का समाधान। लेकिन ऐसे स्थिति में वह बेकार रह जाता है। देखिए बेकारी का भी यहाँ पे डिफिनेशन आ गया कि आप अपनी इच्छा जो सोच रहे हैं और जरूरत जितना आपका जो सक्षम हो पाइएगा, अभी आप पैदल आने में सक्षम हैं तो पैदल यहाँ के लिए बेटर है। अब आप सोचें कि नहीं हम बाइक ही लेकर जाए या हम कुछ अच्छी कर लें, तो उसमें क्या होगा कि आपका इच्छा पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, आर्थिक स्थिति कम है। और उस अभाव में क्या कीजिएगा, उसको पूरा करने के लिए आप सोचिएगा और घर में जो बोलेगा वो काम नहीं कीजिएगा, और उस पर बाद आप एक्स्ट्रा सोचिएगा। तो जैसे एक्स्ट्रा आप सोचने लगिएगा तो एक्स्ट्रा कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति कोई खराब नहीं होता है, सारे व्यक्ति बढ़िया होते हैं। और एक्स्ट्रा जब सोचने की बातें आती है और वो कुछ काम नहीं करता है तो दिमाग जो भी होता है ना, सबसे बड़ा शैतानी दिमाग ही होता है, ठीक है। वो कुछ न कुछ खुरपाती सोचते रहेगा
यानी आपको एक तरफ से जागृत भी करता है और संभालना भी तो आपके ऊपर रहता है। तो यहाँ पर बेकारी मतलब वह काम जो चाह रहा था कि हमको बाइक वगैरह मतलब कुछ भी खरीदना है और उसको नहीं हो रहा है,